सीओ हड़ताल पर हैं, कर्मचारियों की भी अपनी मांग है। ने हमसे समझौता किया था जो राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदल करके हम सहायक राजस्व अधिकारी बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अभी फूल बाबू चर्चा कर रहे थे और उस समस्या का समाधान कहीं एक जगह बैठकर ही किया जा सकता है। ये हमने समझ लिया, उन्होंने कह दिया आज का आंदोलन, लेकिन हम जो जनता का सवाल वो पूछ रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए कि हम कमज़ोर वर्ग की वकालत करते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब से मंत्री बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं, उसके बाद से जो उनके समक्ष समस्या आ रही है, जनता के सामने वो कर्मचारी सीओ को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ समस्या क्यों है, इतने दिनों से पेंडिंग क्यों है। सीओ हड़ताल पर हैं, कर्मचारियों की भी अपनी मांग है। इनका भी कहना है कि अगर कुछ भी कार्रवाई होती है तो पहले स्पष्टीकरण पूछा जाए, इसके बाद जो विधिवत नियम है। आज लहरियासराय के पोलो मैदान में सैकड़ों की संख्या में जो बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा संघर्ष मोर्चा के ये नेता हैं और जो कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर समर्थन में और सरकार पर दबाव भी डाल रहे हैं। कई सवाल जनता के बीच में इनका सवाल जाना चाहिए और जनता की समस्या का भी इनके सामने आना चाहिए। आखिर मुद्दे क्या हैं? देखिए, बड़ा सवाल एक पूछा जा रहा है कि क्या मंत्री के जिले के भ्रमण के बाद जो खामी नज़र आ रही है उस पर कार्रवाई हो रही है, तो उसके लिए सीओ भी या कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं? नहीं, हम उनका जो कार्यक्रम अलग है, हमारा कार्यक्रम अलग है। सरकार विगत मई महीने में हमने आंदोलन किया था, जिसमें सरकार के साथ हमारी सहमति बनी। 17 बिंदु पर समझौता हुआ। समझौते के कार्यान्वयन के लिए हम लोग आंदोलन पर हैं। सरकार ने सहमति व्यक्त किया था जो आपको हम स्नातक का वेतनमान देंगे। हमारी योग्यता अर्हता का उत्क्रमण कर दिया गया, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, परंतु अभी तक स्नातक स्तर का वेतनमान नहीं दिया गया। सरकार से सहमति बनी थी जो आपको हम अपना गृह जिला छोड़ करके आपको अपने गृह प्रमंडल के अगल बगल के ज़िला में पदस्थापन करेंगे। इसके लिए हम पोर्टल तैयार करेंगे, आपसे आवेदन लेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका कार्रवाई नहीं किया। सरकार ने हमसे समझौता किया था जो राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदल करके हम सहायक राजस्व अधिकारी बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। सरकार से सहमति बनी थी जो आपको क्षेत्र घूमने के लिए ईंधन का खर्चा होता है वो खर्चा देंगे, आपको लैपटॉप चलाने के लिए जो नेट की आवश्यकता होती है वो नेट आपको देंगे, हम नेट का खर्चा देंगे, मोबाइल का खर्चा देंगे, लेकिन सरकार ने आज तक हम मोबाइल दिया है, न मोबाइल का खर्चा दे रही है न नेट का खर्चा दे रही है। तो हम बाध्य होकर के हम लोग पुनः आंदोलन के राह पर हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, हम न कि माननीय मंत्री विजय कुमार जी का जो भ्रमण है उसमें अपना वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसका हमको इस आंदोलन को नहीं लेना देना, लेकिन हमको जो कार्रवाई की जा रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही हम पर दमन तेज कर दिया गया। आज हमको सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हटाया जा रहा है। हम भी तो मनुष्य हैं, मशीन तो हम नहीं हैं, हटाया जा रहा है। इसमें जो आप परिस्थितियाँ पैदा है, मनोज जी, आप भी तो इसी सरजमीन के मिथिला के भूमि के हैं, इसी जगह से आपका जन्म है। अब जमाबंदी किसी का फूटा हुआ नहीं है परिवार में। अब बाबा के नाम से जमाबंदी है। हम 4 फरीक हैं, कोई है दिल्ली में, कोई है अमेरिका में, कोई है नेपाल में नौकरी कर रहा है। पंचनामा बनेगा, सबका दस्तखत होगा, उसमें से कोई नहीं आया, दस्तखत नहीं हो रहा है तो परिमार्जन नहीं हो रहा है। परिमार्जन होगा तभी न लोग उसके खाता खसरा और रकबा चढ़ेगा, वो हो नहीं रहा है तो ई फार्मर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कम हो रहा है, उसमें हम दमन के शिकार हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम पर दमन की कार्रवाई रोक लगाई जाए। और आपने, यह सरकार का दोष है, सरकार ने ठेका दे दिया था नया जो रजिस्टर 2 बनाने के लिए 50 प्रति पन्ना दिया गया था, उसने फूल कुमार झा नाम हो रहा है, लिख दिया फूल कुमारी झा। अब जब नेट पर खोजते हैं तो उसका परिमार्जन होगा। अब परिमार्जन का आवेदन देते हैं तो सीओ के पास लंबित पड़ा हुआ है। ऐसा बहुत सैकड़ों केस है पड़ा हुआ है सीओ के पास। तो दोषी हम कर्मचारी नहीं ना, हमने अपना प्रतिवेदन दे दिया। आज उस रकबा में 00 लिखा हुआ है उस जमाबंदी 2 में।
खेसरा नहीं चढ़ा हुआ जमाबंदी में, तो उसके लिए कार्रवाई, वो आवेदन देगा तब कार्रवाई की जाएगी। तो हम पर दमन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जो समझौता सरकार से हमारा हुआ था वो इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो संयुक्त मोर्चा के साथ जो सहमति बनी थी 17 बिंदु लिखित समझौता है अपर मुख्य सचिव आदरणीय दीपक बाबू के साथ, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, यही मांग के लिए हम। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब हम गांव में जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि कर्मचारी का काम है पंचायत में, जो पंचायत भवन है वहाँ बैठ करके फिर घर घर जा कर के भूमि सुधार करना। तो ये टेबल पर बैठ के करते हैं, कभी सीओ उन पर आरोप लगाते हैं, वो सीओ पर लगाते हैं, डोंगल सीओ के पास रहता है, कहते हैं जब तक कलेक्शन नहीं होगा तब तक हम साइन नहीं करेंगे। आप लोग भी इस मूल्य को गंभीर से, जनता के बीच में कर्मचारी और सीओ के प्रति रिएक्शन अच्छा नहीं है। बिल्कुल, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। सवाल है कि एक कर्मचारी 3 से 4 हलकों के प्रभार में है। आप जमाबंदी में एक भेड़िया धसान, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, समस्या है भूमि सुधार का, बहुत विकट समस्या है। अभी फूल बाबू चर्चा कर रहे थे, और उस समस्या का समाधान कहीं एक जगह बैठकर ही किया जा सकता है। किसी दरवाजे पर भी आप बैठिएगा तो वहाँ बहुत सारा लोग आ जाएगा। दिमाग जब अस्थिर होता है तब ये काम किया जा सकता है। तो यहाँ आप देखिए कि एक कर्मचारी सुबह 6 बजे 7 बजे निकलता है, देर शाम 7 बजे 8 बजे तक वो काम करता है। ये एक दिन का रूटीन नहीं है, ये 30 दिन का रूटीन है। रविवार को भी काम, कोई पर्व त्यौहार आया उसके लिए नहीं है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जनता की जो अपेक्षा है कि हमारा काम जल्द से जल्द हो, वो नहीं हो पाता है, जिसका एक नकारात्मक एक प्रभाव पड़ता है। आपकी भी जिम्मेवारी है कि जो हम कर्मचारियों पर आरोप लग रहा है उसको हम लोग क्लियर कंसेप्ट करने के लिए हम सीओ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर सीओ विरोध करते हो समय कीजिए कि सीओ हम लोग का जनता का काम नहीं करने देते हैं, पैसा मांगते हैं, खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उस दिन भी जलवार के जो कर्मचारी थे आपके सामने, जो मंत्री जी साफ कह के देखिए बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, हम कार्रवाई करके हम जब हटाएंगे तो फिर बहुत लोग बेरोजगार हैं लाइन में। तो ये सब बातें सुनना अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता है। जो आरोप लगता है वो बिल्कुल, लेकिन ये भी बात सही है कि अफसर का एक दबाव रहता है ना। अभी तक जो पुरानी परंपरा रही है वो आप भी जान रहे हैं कि कैसा परंपरा रहा है ना। तो जनता का जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, दोनों तरह का होता है। बहुत सारा लोग अपना सही काम के लिए भी आते हैं, तो कुछ लोग गलत काम के लिए भी आते हैं। तो गलत काम के लिए जो आने वाला लोग है वो ज़्यादा दुष्प्रचार करता है, क्योंकि कर्मचारी उनका काम नहीं कर रहा है तो वो ज़्यादा प्रचार कर रहा है कि हमसे इतना पैसा मांगे। बल्कि आज की स्थिति में सारे लोग सजग हो गए हैं और कर्मचारी बता ही दे रहा है कि उसके लिए तो छुट्टी माने दुस्वप्न हो गया। सारे दिन काम करना है, परिवार से भी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन का तो शिकार होगा। आप लोग की समस्या काम करने में कहाँ पर दिक्कत होती है? एक कर्मचारी की जो जिम्मेवारी है, जो जनता बहुत अपेक्षा करती है, कहते कर्मचारी बाबू आइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, कुछ खर्चा बर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मेरा काम कर दीजिए। तो आप लोग को तकनीकी कहाँ दिक्कत होती है? किसी व्यक्ति के क्या अधिकारी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? अभी चर्चा किए ना, परिमार्जन का जब सवाल आता है तो बहुत सारा परिवार ऐसा है जो अलग अलग है। बहुत सारे परिवार में आपसी इतना न दुश्मनी बना हुआ है जो एक दूसरे का सहयोग नहीं करता है। तो स्वाभाविक है जब ये आपसी सहयोग होगा, वो परिमार्जन पर दस्तखत करेगा तब ना होगा परिमार्जन उसका। जब अभी चर्चा हुई ना, एक आदमी दिल्ली में है, एक आदमी पंजाब में है, एक आदमी गुजरात में है और कर नहीं रहा है, और हम चाह रहे हैं कि हमारा परिमार्जन हो, उस परिस्थिति में कैसे होगा परिमार्जन? तो कोप का शिकार तो कर्मचारी बन रहा है कि कर्मचारी जानबूझकर नहीं कर रहा है, और ऊपर से जो अफसर का एक अफसर होता है। अच्छा, कोई अमीन भी कहा जाता है, कई कर्मचारियों ने कहा कि अमीन जो अलॉट होता है कि आप जाकर के वहाँ नापी कीजिए, वो भी दबाव रहता है उन लोगों को भी, तो वो लोग आप ही के मार्फत से दबाव करते हैं, या उन लोग का उसमें भी कुछ दबाव या इधर उधर होता है क्या? देखिए, ये सब तो
कि ज़मीनी सच्चाई जो लोग कहते हैं, कर्मचारी भी कहते हैं, वो हम कहते हैं। हाँ बोलिए। हाँ क्या एक बार बंद कीजिए, बंद। अच्छा ये बताइए कि आप लीडर भी, नेता भी है, जनता के बीच में जाते हैं समस्या को लेकर के। जनता आप किसी अपेक्षा करते हुए आपके साथ जाती है, चलिए सीओ ऑफिस में धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है कि जनता की समस्या के लिए आप जब लड़ते होंगे तो वहाँ सीओ अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार नजर आता है तो आप खूब बोलते हैं, अंचल कार्यालय में ताला तक बंद कर देते हैं आप लोगों ने कई बार। पहले इसके खिलाफ करते हैं जनता की समस्या के लिए, ये बताइए। पहले तो आज के आंदोलन के संदर्भ में मैं बता, ये हमने समझ लिया, उन्होंने कह दिया आज का आंदोलन, लेकिन हम जो जनता का सवाल है वो पूछ रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए कि हम कमज़ोर वर्ग की वकालत करते हैं, हम उनका वकील हैं। हम किसी पर कार्रवाई के नाम पर आप दमन करिएगा तो हम किसी भी स्तर पर उसका विरोध करेंगे। हम विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं अभी? आज विरोध किस बात का है? आज की बात नहीं, आज ही नहीं, हमें बात पर समझिए। जय सिंह पर दरभंगा में कार्रवाई हुई है, जाले के राजस्व कर्मचारी है। किसी पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान है कानून में कि अगर आपको किसी की शिकायत मिली है, किन्हीं के काम की कमजोरी मिली है, तो आप उनको स्पष्टीकरण दीजिए। स्पष्टीकरण किए जवाब वो आप नहीं देंगे तो आप उस पर अगली कार्रवाई करिए। सीधा निलंबन प्रावधान है क्या कानून में? कानून का उल्लंघन आप करिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम कानून की रक्षा की बात कर रहे हैं, हम कानून सम्मत बात कर रहे हैं, ये कौन सा अन्याय है? जनता का सवाल हो कि कर्मचारी का सवाल हो, कानून कहीं भी उल्लंघन होगा, हम जनता है, हम कोई कर्मचारी नहीं है, हम जनता है, दरभंगा का आम नागरिक है। और हम इस कर्मचारी के आंदोलन के समर्थन में खड़े इस बात के लिए है कि कानून का खुला उल्लंघन दरभंगा जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं। आप जय सिंह पर कार्रवाई किए, आप किस जांच पर किए? आप किसी कर्मचारी को मोबाइल दिए हैं क्या? आपके कलेक्ट्रेट में वाईफाई लगा हुआ है, अंचल में वाईफाई लगा हुआ है, कर्मचारी को अपना मोबाइल लेना है, नेट अपना चलाना है, गांव में नेट काम नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं 17 को FRI किए हैं, आप 17 को करना आसान बुझ रहे हैं क्या? एक दिन में 5 को तो बड़ी बात हो जा रही है, 5 या 15, 2 को ज़्यादा हो गया। और उस पर भी अगर आपको कार्रवाई करना था तो पहले आप अंचलाधिकारी के माध्यम से या जिला भूमि उप समाहर्ता महोदय के माध्यम से आप उनको स्पष्टीकरण मांगते कि आपके क्षेत्र में, आपके हलका में, आपके जिम्मेवारी में काम जो FRI का हो रहा है, किसान सम्मान निधि का हो रहा है, उस पर प्रगति नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए। वो अगर आपको जवाब नहीं देता तो आप कार्रवाई करते, लेकिन आप सीधा उठे और निलंबन का पत्र आप एक कर्मचारी को दे दिए हैं। ये कानून का उल्लंघन है और कानून को पूछना चाहिए। हम कानून को बचाने के लिए सड़क पर है और कानून के बचाने में जो भी कार्रवाई दरभंगा जिला प्रशासन एक आम नागरिक होने के नाते हम पर करेगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी कर्मचारी पर कानून के सम्मत बात नहीं होगी, कानून की रक्षा नहीं होगी, तो कानून को बचाने के लिए हम सड़क पर। देखिए, हम आपको बताएं, ये तमाम कर्मचारी हैं जिनसे जनता की अपेक्षा अधिक होती है। जब भी जनता को इनसे अपेक्षा होती है, ये देखिए, रविवार राजपत्रित अवकाश रद्द करने का इसका क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाए। देखिए इन लोगों की मांग कितनी है। अवकाश में राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध कार्य लेना बंद किया जाए। देखिए, जय सिंह का जो निलंबन जाले का है उनको वापस देने की मांग की गई है। कर्मचारी को, जो राजस्व कर्मचारी को उनके गृह जिला में पदस्थापित करने की बात है। ये तमाम बात है। देखिए, इन लोगों से आप अपेक्षा अधिक है, आप लोगों से अपेक्षा तो बहुत अधिक होती है, लेकिन क्या लगता है कि आप लोग अपनी जवाबदेही में कमी कहाँ पाते हैं? किसके द्वारा पाते हैं? ऊपर के अधिकारी द्वारा, या आपके नीचे भी जो अधिकारी कर्मचारी उसका सपोर्ट नहीं मिलता है? देखिए, निश्चित रूप से ये जवाबदेही ऊपर के लोगों का विशेष रूप से हम लोगों के प्रति कम है। नहीं तो 8 महीना बीत जाने के बाद भी हम लोगों के जो मांग पे सहमति हो चुकी थी, गजट में पास होने के बाद भी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पे ये ऊपर के अधिकारियों का भी इसमें लापरवाही है। और निचले स्तर में भी, निचला स्तर तो नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि हाल ही में कल के डेट में एक लेटर जारी हुआ, जो लेके घूम रहे हैं जय सिंह का निलंबन के बारे में। जय सिंह का
का यहाँ FRID के लिए 2 तारीख से आपका क्या कहते हैं शिविर स्टार्ट हो रहा है। 2 को FRID बनाने का शिविर स्टार्ट हो रहा है और 3 को निलंबन मिल जा रहा है, जिसमें कि इनका क्या दोष क्या? जिसमें दोष में लिखा गया है, एक लेटर में लिखा गया है कि 17 FRID बनाया गया है। यह कार्य में लापरवाही बरतने के बारे में इस तरह का कारण लगा करके इनको निलंबित किया गया है। जबकि उसमें मेंशन भी किया गया है कि लगातार पिछले 3 दिनों से क्या कहते हैं कि 3 दिनों में मात्र 17, जबकि 2 से स्टार्ट है, 2 को काम किया है, 3 को काम कर ही रहा है, 2 दिन हुआ है और उसमें लेटर में मेंशन कर रहा है कि 3 दिन से, ठीक है, 2 दिन में 17, अभी के समय में 17। हम लोगों के हिसाब से जब गांव-गांव घूम के खोज के टोला जब खोज रहे हैं, जब व्यक्ति नहीं मिल रहा है FRID बनाने के लिए, यानी अधिकांश जो व्यक्ति मिलता है उनके साथ समस्या है, जिनका समाधान करते हम लोग समाधान भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ADM से आप लोग मिले हैं? भूमि उपसमान ये कल अचानक हम लोगों को शाम में ही पता चला है कि अभी निलंबन किया गया है, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम पूर्व निर्धारित था, तो हम लोग आगे भी निर्णय लेंगे कि इनका निलंबन अगर वापस एक दिवसीय है या 1 दिवसीय पूर्व से निर्धारित था, लेकिन इस निलंबन के कारण हम लोगों का धरना या हड़ताल आगे भी चल सकता है जब तक निलंबन वापस नहीं ले लेता है। तो चलिए, जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, ये तमाम लोग हैं, पूरा आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है। और हम बता दें कि जैसे देखिए इतने लोग यहाँ पर हैं, ये कर्मचारी, देखिए ज़मीन का मामला सबसे जटिल होता है। जब भी ज़मीन की बात हम लोग करते हैं तो कई लोग परेशान और चिंतित हो जाते हैं और ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर जो सरकार के अधिकारी हैं, जो सरकार के कर्मचारी हैं, उन लोगों की वजह से दिक्कत हो रही है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनका कार्य नहीं हो पा रहा है, ज़मीन के कागजात लटके पड़े हैं। अगर ज़मीन बेचना होता तो ज़मीन नहीं बेचते हैं। आज पूरी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनसे बात भी करेंगे लगातार। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सिटी 10 पर लाखों लोग देखने में। धन्यवाद।